हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इजी एकेडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली 30% मार्क्स 13% मार्क्स ये कंटेन करता है। इट मीन्स ऑलमोस्ट 5 मार्क्स इस चैप्टर से आते हैं बोर्ड एग्जाम में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे की स्टडी करने के लिए। अगर आप JEE मेंस या एडवांस किसी भी एग्जाम के लिए बैठते हो तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बिना इस चैप्टर के हम कैलकुलस का एक भी पोर्शन नहीं पढ़ सकते। और भी बहुत ऐसे चैप्टर है जहाँ पे इसका यूज आता है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का इंडस्ट्रीज में भी बहुत यूज आता है। ट्रिग्नोमेट्री का जैसे कोई भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना है और कोई भी लॉन्ग हाइट मेजर करनी है अगर, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और बाकी इसके जो भी एप्लीकेशन है, नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री तो देखना, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है ट्रिगोनो और एक वर्ड है मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्रॉन, अगर हम बात करें इसका मतलब क्या होता है, तो ट्रिग्नो प्लस मेट्रॉन का मतलब होता है टू मीजर द पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल। टू मीजर द पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? ट्रायंगल्स के पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए जिस ज्योमेट्री की यूज करते हैं उसी साइंस को या उसी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बात होती है ट्रायंगल की और ट्रायंगल के पैरामीटर्स की, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रायंगल्स में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो जस्ट लाइक अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें, ध्यान देना इधर बोर्ड पे, अगर हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, देखना, जैसे अगर हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं तो मुझे पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ध्यान देना इधर, A, B और C। क्लियर है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या इन जनरल हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है। अगर हम बात करें इसमें तो देखो 3 साइड्स हैं, 1, 2 एंड 3, और 3 इंटरनल एंगल्स हैं। कौन कौन से? 1, 2 और 3। ये 3 इंटरनल एंगल्स हैं। अगर हम बात करें कि एक ट्रायंगल में कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, 3 साइड्स एंड 3 इंटरनल एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है कि हम इन्हीं 3 साइड्स और 3 इंटरनल एंगल में क्या रिलेशन है, कैसे इसको फाइंड करते हैं। बेसिकली यही सब हमको स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्री में। देखो, इन जनरल ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री सारे ट्रायंगल्स के लिए होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री की हम स्टडी करते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बातें बैठ जाती है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल में है। बट ऐसा है नहीं। जैसे मान लो हम कोई भी अगर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, तो इस ट्रायंगल में भी अगर हम बात करते हैं टोटल 6 पैरामीटर है, A, B, C, ये तीनों पॉइंट हो गए। तो ये एक साइड, ये एक साइड और ये एक साइड, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। तो 3 एंगल्स प्लस 3 साइड्स, टोटल 6 पैरामीटर किसी भी ट्रायंगल में होते हैं। बट इन जनरल यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग सीखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है? कुछ बच्चों के देखो माइंड में ये बातें बैठ भी जाती है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं, बट ऐसा है नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल में स्टार्टिंग में हम उसको पढ़ते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जैसे अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में देखो 3 साइड्स है और 3 एंगल है, तो टोटल मतलब 6 पैरामीटर्स हैं, और 6 के 6 पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स कैसे हैं? अननोन है, मतलब किसी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। बट जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं, मुझे ऑलरेडी एक बात पता होती है कि ये एंगल कितनी है? 90 डिग्री है। अच्छा, इसके अलावा जो 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स में उनको रिलेशन पता होता है
क्या रिलेशन पता होता है कि जो बेस होता है उसका स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर सम करने के बाद हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है, दैट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम इस ट्रायंगल की स्टडी करते हैं तो इस ट्रायंगल में हमको दो बातें ऑलरेडी पता है कि एक एंगल 90 और दूसरा द रिलेशन बिटवीन द साइड्स, जो कि हमको हेल्प करता है बाकी पैरामीटर्स फाइंड करने में। दैट्स वाई ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट करते हैं सीखना एक राइट एंगल ट्रायंगल में। क्लियर? बट जैसे आप क्लास 11th में जाओगे, कोसाइन रूल और साइन रूल आएगा, वहां पे आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं, ट्रिग्नोमेट्री को हम किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने माइंड से पहला मिथ ये निकालिए कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मींस टू मेजर द पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल, और वहां पे ट्रायंगल है तो किसी भी ट्रायंगल की बात हो रही है, नॉट नेसेसरी दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं कि इसके आगे मुझे क्या पढ़ना है। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें बेसिकली क्लास 10th के लेवल की, तो क्लास 10th के लेवल में अगर हम टॉपिक को अगर कवर करना चाहें तो आप देख लो, जस्ट सेकेंड। देखना, अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लियर है? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद हम क्या सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक ratios value for some specific angle कि कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की किसी एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है। जस्ट लाइक tan 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट की बात करें कि अगर हम क्या डिस्कस करेंगे तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उसका यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम आ जाएंगे अपने लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बेसिकली पूरे चैप्टर में हम ये चार बातें कवर करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ एंगल्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक value of angles for some specific angles and the complementary angles, and after that we will see trigonometric identities. Is that clear? ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर बात करें हम, तो देखो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, अभी सिंपल स्टडी के लिए हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर ले, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो देखना, इसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको अगर हम नाम देते हैं ए, बी और सी, तो ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, इस साइड को हमेशा हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एच से। क्लियर? अब बचता है बाकी का दो साइड, तो इसमें एक साइड को हम बेस बोलते हैं और दूसरी साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि सर बेस इसको बोले या इसको बोले, परपेंडिकुलर इसको बोले या इसको बोले, ये मैटर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, बेस और परपेंडिकुलर बताने के लिए मस्ट है कि आपको एंगल गिवन हो कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको बेस बताना है या परपेंडिकुलर बताना है। अगर एंगल मेंशन नहीं है तो आप परपेंडिकुलर या बेस कोई भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं बता सकते कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। जस्ट लाइक जैसे मान लो कि हमने एक और ट्रायंगल कंसीडर किया, जैसे हियर ये हमने एक और ट्रायंगल कंसीडर किया, मान लो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, चलो इसका भी नाम सेम रख देते हैं, ए बी सी, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हम दो ट्रायंगल को साथ साथ देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड अभी भी हाइपोटेन्यूस है। क्लियर? अब इस ट्रायंगल में सॉरी, इस ट्रायंगल में अगर हम इस एंगल को थीटा कंसीडर करते हैं, क्लियर, अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान देना
थीटा से एडजेसेंट वाली जो साइड होती है, मतलब देखो थीटा जिस दो साइड से लगा होता है, एक तो हाइपोटेनस होता है, जो बच गई दूसरी साइड, उसी साइड को हम बोलते हैं बेस। मतलब बेस किसको बोलते हैं? साइड एडजेसेंट टू थीटा। किसको? अगर हम इसको बेस बोले तो ये बेस क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू थीटा। साइड एडजेसेंट टू एंगल, कौन सा एंगल? थीटा। मतलब थीटा के जो एडजेसेंट है उसी साइड को हम क्या बोलते हैं? बेस। क्लियर? और थीटा की जो अपोजिट है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। क्लियर? मतलब ये क्या है? साइड अपोजिट टू थीटा। साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा बेसिकली हमने एक नाम दे दिया इस एंगल को डिनोट करने के लिए। ऐसा कोई मतलब अगर मैं बात करूँ कोई एक टेक्निकल टर्म नहीं है, बेसिकली थीटा जस्ट लाइक एक नेम है सिर्फ। मैं थीटा रख दूं या उसका नाम ABCD कुछ भी रख दूं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो थीटा जनरली एक हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं इस टर्म को, इसलिए हमने इस एंगल का नाम क्या ले लिया? थीटा ले लिया। इतना समझ आया? तो हमेशा बेस किसको बोलते हैं? जो थीटा के एडजेसेंट साइड होता है उसी साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। जैसे इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में मान लो अगर हम इसको ले लेते हैं थीटा, ध्यान से देखना, अगर इस एंगल को हम थीटा कंसीडर करें, ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, इस साइड से लगा हुआ AB लाइन है, तो इसलिए इस ट्रायंगल के लिए हमारा बेस क्या हो गया? AB। और इस ट्रायंगल के लिए, या हम बोल दें कि इस एंगल के रेफरेंस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस। बात समझ आया? तो क्या आपका बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा ट्रायंगल के बारे में सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस और परपेंडिकुलर में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। किसको बेस लेंगे, किसको परपेंडिकुलर लेंगे, ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा कि एंगल क्या गिवन है मुझे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, दो एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल में बेस ये था, ये वाली लाइन, तो दूसरे एग्जांपल में बेस ये वाली लाइन था। क्लियर है? तो ये बात होगी हमारा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि रेशियोज क्या है। ठीक है, तो अपनी अगली टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है, और इस ट्रायंगल में मैं इसका नाम दे दे A, B और C, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो इस एंगल को अगर हम थीटा बोल देते हैं, क्लियर? तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि रेशियोज की, देखो रेशियोज की बात हो रही है, मतलब टेकिंग टू एट अ टाइम, किसी दो साइड्स को लेके हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को ले ले रेशियो में, इसका मतलब क्या आ गया? P/H। क्लियर है? अच्छा, P/H ले लूं या फिर H/P ले ले? H/P। क्लियर है? और क्या पॉसिबिलिटी है? देखो P/H और H/P हमने ले लिया। अब क्या पॉसिबिलिटी है? B/H या H/B, दैट इज B/H और H/B। क्लियर है? फिर क्या बचा? P/B और B/P। P/B और B/P। क्लियर है? तो हम बात करें इन तीन साइड्स की, तो तीन साइड को लेकर जो टोटल रेशियो पॉसिबल था वो हमारे 6 रेशियोज पॉसिबल हुए। P/H, B/H, P/B, H/P, H/B और B/P, ये 6 रेशियो पॉसिबल थे। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रीज में टोटल 6 रेशियो ही होते हैं। क्लियर? तो कई लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो क्यों होते हैं। तो उसका पहला रीजन तो ये, मतलब उसका यही आंसर है क्या, कि तीन साइड को लेके टेकिंग टू एट अ टाइम टोटल 6 रेशियोज आर पॉसिबल, सो दैट देयर आर 6 रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, ये जो P/S था, बाद में इसी को बोल दिया गया कि इसका नाम क्या है? साइन थीटा। क्या नाम है इसका? साइन थीटा। किसी ने बोला कि B/H को हम बोल देंगे कॉस थीटा, तो इसको हमने क्या बोल दिया? कॉस थीटा। P/B को नाम दे दिया गया किसका? टेन थीटा का। ये क्या है? टेन थीटा है। इज दैट क्लियर? अगेन
एच अपॉन पी को हमने बोला कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। एच अपॉन बी को बोला सेक थीटा, सेक थीटा। एंड बी अपॉन पी को हमने क्या बोला कि दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, ये टेन थीटा की वैल्यू है। क्लियर है? अब यहां पे एक बात आता है कि सर ये चीजें हमको याद कैसे होगी, कैसे याद करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन थीटा की वैल्यू क्या थी। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद कर लो। क्या? देखो हमारा पड़ोसी जैसे क्या, पाकिस्तान, पाकिस्तान बंजर पड़ा, देखो पाकिस्तान बंजर पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है, अब यहां पे हम लगाते हैं एक अपॉन की साइन और यहां से हम कंसीडर करते हैं कि हमारे जो भी रेशियो जाए वो रेशियोज क्या आए होंगे। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं P अपॉन एच का, ये P अपॉन एच की बात करेगा हम, तो हमारा जो P अपॉन एच है, P अपॉन एच क्या था, साइन थीटा। तो इसका मतलब जो पहला रेशियो होता है वो किसका होता है, साइन थीटा का, साइन थीटा। दूसरा जो B अपॉन एच है, बेसिकली B अपॉन एच को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। एंड P अपॉन बी को हम लोग कंसीडर करते हैं टेन थीटा। ध्यान देना, दोबारा से बता रहा हूं, क्या, पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है? तो पहला जो रेशियो P अपॉन एच, तो P अपॉन एच को हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। B अपॉन एच को बोलेंगे कॉस थीटा और P अपॉन बी को बोलेंगे टेन थीटा। क्लियर है? अच्छा, अगर हम H अपॉन P ले ले तो क्या बोलेंगे, H अपॉन P को बोल देंगे कॉसेक थीटा। क्लियर? तो H अपॉन P क्या है, ये क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। सिमिलरली this will become sec theta and this will become cot theta। तो क्या आपको याद हुआ? ठीक है, ये याद होना बहुत जरूरी है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक चल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेशियोज की बात कर रहे हैं। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच की बात देखें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको ज्वाइन करता है, एक साइन दूसरा कॉसेक। अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन एच ले लेते हैं तो इसको बोल देंगे साइन, क्या बोल देंगे इसको, साइन। और अगर H अपॉन P ले लेते हैं, H अपॉन P, तो उसको क्या बोल देंगे, कॉसेक। सिमिलरली बेस और हाइपोटेनस के बीच की बात होती है, अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनस ले लिए तो इसको बोल देंगे कॉस, और अगर हाइपोटेनस अपॉन बेस ले लिए तो उसको हम लोग बोल देंगे सेक। ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, टेन, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टेन बोल दिया, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को बोलते हैं कॉट। क्लियर है? तो होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद हो जाएगी, और इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, आपको याद होना ही होना चाहिए। क्लियर है बात? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। बेसिकली हियर इज वन मिस्टेक, यहां पे कॉट थीटा होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। टेन थीटा, तो यहां क्या बच गया, कॉट थीटा, कॉट थीटा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए आगे फिर देखते हैं, एक दो फॉर्मूले डिराइव करते हैं। क्या कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, क्या इनमें कोई रिलेशन है, साइन थीटा या कॉसेक थीटा या सेक थीटा में कोई रिलेशन है, तो वो रिलेशन फाइंड करने का हम ट्राई करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम एक ट्रायंगल वापस से ड्रॉ कर ले, ट्रायंगल में बार बार ड्रॉ कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ये एंगल हो गया 90। अगर इस एंगल की बात करें, देखो ये एंगल क्या है, 90। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोल देते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि हमने ये एंगल लिया है थीटा, ये एंगल क्या लिया है, थीटा लिया है। क्लियर? अब आना यहां पे ध्यान से देखना कि अगर हम बात करें साइन थीटा की, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो हमको पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, ये जो P अपॉन एच लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एच अपॉन P, ये P वापस से ऊपर जाएगा और ये P अपॉन एच हो जाएगा। सॉरी, तो यहां से अगर ध्यान दें हम तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में, और H अपॉन P की वैल्यू क्या होती थी, सोचो सोचो, P अपॉन एच की वैल्यू होती थी साइन थीटा, तो H अपॉन P की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक थीटा। समझ में आया? तो H अपॉन P की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर? तो यहां से क्या फॉर्मूला आया, यहां से ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला निकल के आया, क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला।
क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूले इसके भी हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है। अगर कोसेक और साइन को हम इंटरचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब यहां से एक बात क्या कंफर्म हुआ कि सर साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हाँ, अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल पूछे तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का अगर रेसिप्रोकल पूछे तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आगे बात समझ में। अच्छा, सिमिलरली अगर हम आगे की बात करें तो हमारा यहां पे क्या आता है कि अगर हम बात करें कॉस थीटा का, ठीक है, देखो तो कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा आता है 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी एक बच गया टेन थीटा। हम देखो ध्यान से देखना कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये जो भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अगर हम इनको बोले ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, ठीक, बेसिक बट इंपॉर्टेंट, बेसिक बट इंपॉर्टेंट। मतलब साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का। अच्छा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा का। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का। समझ में आया बात। तो टेन कॉट, कॉस सेक और साइन कोसेक, इतनी बात समझ में आई। ये ट्रिग्नोमेट्री के सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं और इनको फर्स्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। अच्छा, यहां से एक फॉर्मूला मैं और डिराइव करना चाहता हूं, आप ध्यान से देखना। अगर हम बात करें यहाँ पे कि टेन थीटा क्या होता है रेशियो के टर्म में, तो टेन थीटा बताओगे मुझे कि सर टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अगर यहाँ पे हम एक काम करें क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें, मतलब h से डिवाइड कर दें, देखो p अपॉन एच कर दे और b अपॉन एच कर दे, तो हमारे फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्या मिल गया मुझे कि p अपॉन एच किसकी वैल्यू होती थी, सर देखो p अपॉन एच तो साइन थीटा की वैल्यू होती थी। हाँ, p अपॉन एच किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है p अपॉन एच। तो इसका मतलब p अपॉन एच की जगह मैं क्या लिख लूं, p अपॉन एच की जगह लिख लूं साइन थीटा। ओके, अच्छा सर तो फिर b अपॉन एच तो cos थीटा होगा। हाँ, cos थीटा होगा, b अपॉन एच क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। तो इसका मतलब एक नया फॉर्मूला निकल के आया क्या कि सर देखो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया यहां से, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सॉरी, तो tan थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू आया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या, इसको 3 स्टार दे दो। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि सोचो सर देखो साइन और कॉसेक को आपस में रिलेट कर रहा था, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, सेक और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल था। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपस में ज्वाइन करता है। किसको, उसको tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा इज अ फॉर्मूला व्हिच रिलेट्स द sin थीटा एंड cos थीटा विद tan थीटा। क्लियर है, इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम कितने फॉर्मूले की बात किए, टोटल 4 फॉर्मूले की बात कर ली, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इन्हीं 4 फॉर्मूलों को देखते हुए पहले हम इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे अगला टॉपिक पे अपने प्रोसीड करते हैं। क्लियर है, तो आइए कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, देखो जैसे मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन गिवन है क्या कि इफ sin थीटा इक्वल टू 12/13, if sin theta is equal to 12/13, then what will be value of other trigonometric ratio, other trigonometric ratio।
यह देखो, अगर साइन थीटा की वैल्यू 12/13 दिया है तो बाकी की जो सॉरी बाकी के जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बचे हुए कौन कौन से? कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा। तो देखो, अगर साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 12/3, देखना, अगर इसके सोल्यूशन की बात करें हम, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है? साइन थीटा इक्वल टू 12/13। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर हम एक ट्रायंगल बना ले अपना, देखो ध्यान से, अगर हमें कोई एक ट्रायंगल बना ले, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो देखो, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ए बी सी, तो साइन थीटा मतलब कितना? ये साइड कितना जाएगी? 12 और ये साइड कितना हो जाएगा? 13। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12/13। क्लियर है? और ध्यान देना सॉरी, 12/30 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ ए बी एंड ए सी, इट इज ओनली अ रेशियो। क्लियर है बात? जैसे मान लो कि मैं बोल सकता हूं कि ए बी की वैल्यू 24 है और ए सी की वैल्यू 26 है, तो 24/26 करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा? 12/13 ही आएगा। तो जब हम रेशियो की बात करते हैं P/S = 12/13, तो हम ये नहीं बोलते कि परपेंडिकुलर का लेंथ 12 है, बट हम कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि जो प्रोपोर्शन में ये था, अगर यहाँ 24/36 होता तो वो भी सेम प्रोपोर्शन में होता। तो सेम प्रोपोर्शन में होने के लिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को 12 और हाइपोटेनस को 13 कंसीडर कर लेते हैं। इतना बात समझ आया? हाँ, समझ में आया। सर देखो, अगर मुझे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने होंगे तो उसका बेस फाइंड करना तो बहुत जरूरी है। और बेस कैसे फाइंड करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? कि सर देखो, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल आएगी। हाँ ठीक है, आएगी। तो AC स्क्वायर क्या है? AC स्क्वायर 13 है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। सर AB का स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर कितना? 144। और BC का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, ये फाइंड करना है। ठीक है, अगर तो हम यहां से अगर देखें तो BC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 169 माइनस 144। और जैसे ही 169 में से 144 माइनस करोगे कितना आ जाएगा वैल्यू? 25। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 25, तो BC इक्वल टू प्लस माइनस 5। बट यहां पे हम माइनस कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम किसी एक ट्रायंगल के साइड का लेंथ फाइंड कर रहे हैं और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हम बात क्या कर लेंगे कि BC की वैल्यू कितनी आ गई? BC की वैल्यू आ गई 5। BC की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अच्छा, BC की वैल्यू जब 5 आ गई तो इसका मतलब अगर हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताना एक बार। सर cos थीटा की वैल्यू होती थी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे हमारी बेस की वैल्यू है कितनी? 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है, तो cos थीटा की वैल्यू होगी 5/13। क्लियर? अच्छा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा की वैल्यू होती थी क्या? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 और बेस की वैल्यू है 5, तो हमारा tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/5। क्या इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, तो यहां पे अगर cosec थीटा की बात करें हम cosec थीटा, तो cosec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर ये होता था sin थीटा का उल्टा। तो sin थीटा कितना था? 12/13। तो ये कितना हो जाएगा? 13/12। कितना हो जाएगा? 13/12। और वैसे भी देखना है तो देखो cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट बिकम्स 13/12। अच्छा, तो फिर सर जो tan थीटा था, अगर आप बोल रहे कि sin थीटा cosec थीटा का रेसिप्रोकल था, तो cot थीटा भी तो tan थीटा का रेसिप्रोकल था। मैं बोलूंगा हाँ वो तो रेसिप्रोकल था। तो इसका मतलब था कि अगर हमको cot थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दे। हाँ, tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दे। क्या? cot थीटा इक्वल टू कितना रहेगा? इसका रेसिप्रोकल दैट्स बिकम 5/12। बहुत अच्छी, समझ आई बात? अच्छा, इसके बाद सर cos थीटा अगर 5/13 है तो क्या हमारा sec थीटा 13/5 होगा? हाँ, sec थीटा 13/5 होगा। क्यों? क्योंकि sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो हम क्या बोल देंगे? sec थीटा इक्वल टू कितना? 13/5। वेरी गुड, 13/5। समझ में आया? तो एक ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, जहां पे किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देगा और बाकी के बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, तो आप इसी तरीके से फाइंड करोगे एक ट्रायंगल बना के।
समझ में आई बात? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की, एंगल के वैल्यूज की बात करते हैं। जैसे मान लो कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू कितनी थी। अगर हम इनकी बात करते हैं तो कैसे इनको फाइंड करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए। देखो जैसे अभी टेबल बना लिया हमने एक, और यहां बात करते हैं क्या कि यहां पे लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे किसकी बात करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ठीक। और यहां लेते हैं चलो कॉट थीटा। आप किसी को भी पहले बाद में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। और यहां पे एंगल लेते हैं कितना, 0 डिग्री, 30 डिग्री। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको व्हाइट कर लेता हूं, जस्ट वेट। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है? चलो देखो, फिर बात करते हैं, इसको दोबारा से नोट कर लेते हैं, कोई नहीं। देखो, ठीक है। देखो क्लियर है। चलो अब आगे से अब बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एंगल की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एंगल नोट कर लेते हैं, देखना ध्यान से, तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। देखना ध्यान, समझना बात को क्या कि अगर हम बात करें, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, देखना ध्यान से, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। अब देखो एक बहुत सिंपल सा सवाल मन में आएगा क्या कि सर आप बोल तो रहे कि ये वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ये होती तो है, लेकिन ये होती कैसे है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा 10th से अलग लेवल का है, ठीक है। तो वो सारी वैल्यू आपको डिराइव करके दिखाएंगे कि वो वैल्यू कहां से आई, कैसे आई, हर एक वैल्यू का प्रूफ दिखाएंगे आपको वो अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में। तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो में जाना, वहां पे एक वीडियो मिलेगा आपको क्या कि हाउ टू प्रूव या हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है?
तो चलो यहां फिलहाल हमको याद करना पड़ेगा क्या, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा समझना बात को, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करो, कॉस थीटा की वैल्यू हम इसका ऐसे ऐसे लिख देते हैं। कैसे, जैसे यहाँ 1 था तो आप यहाँ 1 लिख दो, यहाँ √3/2 है तो आप यहाँ √3/2 लिख दो, यहाँ 1/√2 था तो यहाँ भी 1/√2, और यहाँ 1/2 था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ 0 था तो यहाँ 0। समझ आए, सिर्फ याद करने का तरीका है, ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कुछ लॉजिक लग गया, ये सिंपल याद करने का तरीका। वैल्यू कैसे, उसको हम आराम से देखेंगे किसमें, कॉन्सेप्ट वीडियो में। बात समझ आ रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी हमको वैल्यू याद करना है, क्योंकि बिना वैल्यू को याद किए हम आगे नहीं बढ़ सकते इस चैप्टर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल याद करना हमारे लिए। ठीक है, देखो ध्यान से समझना बात को। तो साइन थीटा की वैल्यू याद हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू याद हो गई। अब बात करते हैं टेन थीटा का। देखो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या हो कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया था। तो अगर उसी थ्योरी को अप्लाई करें तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस दैट इज 0.1 कितना हो जाएगा 0, 1/√2 √3/2 कितना आ जाएगा 1/√3, 1/√2 1/√2 दैट इज 1, √3/2 1/2 दैट इज √3, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड।